Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडी स्किल्स चैनल से ज़रूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हैं ये NCERT बुक क्लास 6 का हिस्ट्री है और ये चैप्टर 3 है। इसके पहले के टोटल वीडियोस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, देख लीजिए। और मैं क्लास 6 का साइंस भी कर चुकी हूँ और क्लास 3, 4, 5 का मैथ EVS भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए मैं स्टार्ट कर रही हूँ। स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहूँगी, मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होगा सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसे स्किप करते जाऊंगी। तो फिलहाल यहाँ से हमारे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, हम डायरेक्ट यहाँ से लेते हैं हड़प्पा की कहानी। आपको एक एक चीज़ को फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में कहाँ पे है, तो आधुनिक में ये पाकिस्तान में है हड़प्पा। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़े गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारत पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता के इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। तो टोटल को नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इन नगरों की विशेषता क्या थी, अब इनकी विशेषता क्या है, अब इसके बारे में बताया गया है। इन नगरों में से कई को 2 या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित कर दिया गया था। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर था, यानी पश्चिमी जो भाग था वो छोटा था लेकिन हल्का सा ऊपर था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले हिस्से पे थे। यानी ऐसे बांटा गया था इस शहर को। ये जो पश्चिमी इलाका था वो थोड़ा छोटा था और कुछ ऊपर था, और ये जो बड़ा हिस्सा था वो थोड़ा बड़ा था लेकिन ये थोड़ा नीचे भी था। तो ऐसे इस नगर का निर्माण किया गया था। ऊंचाई वाले पुरातत्वविदों को नगर दुर्ग कहा जाता था, यानी इसे नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा गया, इसे निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इसे नोट डाउन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इनमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई जाती थी। इस सबको नोट डाउन करना है, कोई भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इनमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। अग्निकुंड कहाँ मिले हैं, तो कालीबंगा और लोथल में, से नोट डाउन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। टोटल इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी चीज छोड़ने लायक नहीं है। यहाँ पर साइड में देख लेते हैं। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिस पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। आगे बढ़ लेती हूँ मैं। यहाँ पे फिगर देख रहे हैं, स्नानागार का फिगर यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे साइड में दिया गया है
हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई, कैसे चिनाई की गई थी ये भी आप देख सकते हैं।